हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकेंड डे ऑफ द क्लास। आज हम फॉर्म्स ऑफ बी के बारे में पढ़ेंगे। बी एक ऐसा वर्ड है जिसके बहुत अलग अलग रूप होते हैं। इसके 8 रूप होते हैं। 8 तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज में आ जाता है फिल विद द फॉर्म्स ऑफ बी, और फिर हमें यही नहीं पता होता कि हम उसमें लिखे क्या। तो आज हम उन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। ये 8 फॉर्म्स होते हैं: इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग और बी। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस में एम का मतलब होता है हूँ, जिसे हम आई के साथ यूज करते हैं। जैसे मैं राजनीति से ऊब चुका हूँ, तो बोलेंगे आई एम फेड अप ऑफ पॉलिटिक्स। फेड अप का मतलब होता है ऊब जाना, तंग आ जाना। इज का मतलब होता है, जिसे हम ही, शी, इट, सिंगुलर्स और नेम्स के साथ यूज करते हैं, लेकिन ये आई और यू के साथ कभी भी यूज नहीं होता, जबकि वो भी सिंगुलर ही है। फॉर एग्जाम्पल, वह पुस्तकाध्यक्ष है, मतलब शी इज अ लाइब्रेरियन। एसी काम नहीं कर रहा है। एसी मतलब एयर कंडीशनर, तो एसी इज नॉट वर्किंग। वह नास्तिक है। ही इज एन एथीस्ट। नास्तिक मतलब होता है जिसे भगवान में भरोसा ना हो, विश्वास ना हो। आर, आर का मतलब होता है। इसे हम यू, वी, दे और प्लूरल्स के साथ यूज करते हैं। प्लूरल्स मतलब होता है बहुवचन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप इस नौकरी के योग्य हैं, तो होगा यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब या पोस्ट। हम इस स्थिति से अवगत हैं। वी आर अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। बच्चे शोर मचा रहे हैं। चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। प्लीज़ ध्यान देना, नॉइज जो है कलेक्टिव नाउन है, इसलिए इसके आगे हम अ लगाते हैं। तो चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज नहीं होता, चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज होता है। पास्ट टेंस में वॉज जो है ये बी का फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है था। इसे सिर्फ आई और बाकी के सिंगुलर्स के साथ भी यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम आई के साथ एम लगाते थे, लेकिन पास्ट टेंस में हम आई के साथ वॉज लगाते हैं, बाकी के सिंगुलर्स की तरह ही। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात ये कि इसमें यू नहीं होता। यू होता तो सिंगुलर ही है, लेकिन यू के साथ कभी भी वॉज नहीं लगता, सिर्फ वर लगता है। जैसे मान लीजिए अभी हमें लिखना हो कि हेलन केलर अंधी और बधिर मतलब बहरी थी, तो हेलन केलर वॉज ब्लाइंड एंड डेफ। सलीम निर्दोष था। सलीम वॉज इनोसेंट। इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष। यह जीने लायक था। इट वॉज वर्थ लिविंग। अब मान लीजिए वर लगाना है, तो वर का मतलब होता है थे। इसे हम यू और प्लूरल्स के साथ यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम इसके लिए जवाबदेह थे। यू वर अकाउंटेबल फॉर दिस। उन लोगों को धूम्रपान की लत थी। दोज पीपल वेर अडिक्टेड टू स्मोकिंग। अडिक्टेड मतलब होता है लत होना। बीन का मतलब होता है जाना। जाना या गए दोनों ही होते हैं बीन के मतलब। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या वे कभी गोवा गए थे? हैड दे एवर बीन टू गोवा? या फिर मैं क्या पहले कभी सिंगापुर नहीं गया हूँ? आई हैव नेवर बीन टू सिंगापुर बिफोर। वह 3 बार आगरा जा चुका है। ही हैज बीन टू आगरा थ्राइस। थ्राइस मीन्स होता है 3 बार। बीन का यूज हम पैसिव वॉइस में भी करते हैं। जैसे मेरे द्वारा टिकटें बुक की जा चुकी थी। द टिकट्स हैड बीन बुक्ड बाय मी। मेरे चाचा जी द्वारा घर बेचा गया है। द हाउस हैज बीन सोल्ड बाय माई अंकल। उसे ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया था। शी हैड बीन टॉर्चर्ड बाय हर इन लॉज। टॉर्चर्ड मतलब होता है अत्याचार करना या प्रताड़ित करना। बी का एक और फॉर्म होता है जिसे हम बींग कहते हैं। बींग मतलब होता है होने के नाते। जैसे उसने देर होने के लिए माफ़ी मांगी, मतलब देर से आने के लिए, देर हो गई उससे, इसलिए उसने माफ़ी मांगी। शी अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट। अपोलोजाइज मतलब होता है माफ़ी मांगना।
नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारा गुरु होने के नाते मैं तुम्हें इस परियोजना में शामिल होने के लिए कहूँगा। Being your mentor, I would ask you to involve yourself in this project. Involve मतलब होता है शामिल होना, परियोजना है प्रोजेक्ट। बी का मतलब होना भी होता है, जैसे तुम्हारी शादी कब होने वाली है। When is your wedding to be? सारिका मेरे होने वाली पत्नी है। सारिका is to be my wife. समारोह सोमवार को होने वाला है। The function is to be held on Monday. चलिए अब वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स सीखते हैं जो टर्न से स्टार्ट होते हैं। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी प्रस्ताव या निमंत्रण को अस्वीकार कर देना, टू रिजेक्ट एन ऑफर और इनविटेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर टर्न्ड डाउन हिज रेजिग्नेशन। मैनेजर ने उसका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया। टर्न डाउन का मतलब टू लोअर द वॉल्यूम भी होता है, मतलब आवाज़ को कम करना। जैसे टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ टीवी, मतलब टीवी की आवाज़ को कम कर दो। टर्न अवे का मतलब होता है टू नॉट अलाउ समवन टू एंटर अ प्लेस, मतलब किसी को किसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देना, इजाज़त नहीं देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज टर्न्ड अवे एट द डोर फॉर बीइंग लेट। उसे देर से आने की वजह से दरवाजे से ही वापस भेज दिया गया। टर्न इनटू का मतलब होता है चेंज या बिकम, परिवर्तन होना या बनना। टैडपोल्स टर्न इनटू फ्रॉग्स, जो मेंढक बच्चे जो अंडे में से निकलते हैं उन्हें टैडपोल्स कहते हैं, और जब वो बड़े एडल्ट हो जाते हैं तो उन्हें फ्रॉग कहते हैं। टर्न ऑफ का मतलब होता है टू मेक समवन लूज इंटरेस्ट, किसी की चाहत या रुचि को ही खत्म कर देना, अंत कर देना। द क्रिटिसिज्म बाय हिज बॉस टर्न हिम ऑफ, उसके बॉस की आलोचनाएं उसका मूड ही ऑफ कर देती हैं या उसकी रुचि ही खत्म कर देती हैं। टर्न अप का मतलब होता है टू अपीयर, मतलब प्रकट होने के लिए, सामने आने के लिए। द एक्ट्रेस टर्न्ड अप लेट फॉर द शूटिंग, मतलब हीरोइन जो थी वो शूटिंग के लिए लेट से आई, देर से आई। टर्न द टेबल्स का मतलब होता है टू चेंज अ सिचुएशन कम्प्लीटली, मतलब सिचुएशन को बिल्कुल रिवर्स कर देना, बिल्कुल पलट के रख देना, बाजी पलटना। किसी स्थिति को पूरी तरह से बदल देने को हम टर्न द टेबल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द ऑपोजिशन टर्न द टेबल्स ऑन द रूलिंग पार्टी विद एलिगेशंस ऑफ करप्शन। जो अपोजिशन पार्टी थी उसने सत्तारूढ़ पार्टी पे भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगा करके पूरी स्थिति पलट के रख दी, पूरी बाजी पलट के रख दी, उसे हम कहते हैं। चलिए आज में हमने बहुत सारे वोकैब भी सीखे और बी के फॉर्म्स भी सीखे। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी अगली वीडियो आएगी 4 मई को। थैंक यू।